উপনির্বাচনে 6টা সিটে জিতে কেউ যদি নিজেকে ভেবে থাকে যে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন, তাহলে তিনি স্বপ্ন দেখছেন। বাংলায় উপনির্বাচনের কোনো গুরুত্ব নেই। উপনির্বাচন ভোটে বাংলা তৃণমূলের জেতা প্রসঙ্গে বিদ্রূপ ও খোঁচা। মানে বলা হচ্ছে যে তৃণমূল উপনির্বাচনে জিতেছে মানে এটা নয় যে মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন। জাতীয় দলের তকমা হারিয়ে রিজিওনাল পার্টিতে নেমে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই জায়গায় তারা কি করে এই দিবা স্বপ্ন দেখছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। 6টি উপনির্বাচন কেন্দ্রে 6টিতেই সবুজ ঝড়। রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনে শুরু থেকেই ওঠে সবুজ ঝড়। একের পর এক আসনে শুরু থেকেই এগিয়েছিল তৃণমূল, তাও আবার ছোটোখাটো ব্যবধানে নয়। কোথাও 10,000, কোথাও 11,000, আবার কোথাও 60,000 ভোটের বেশি ব্যবধানে এগিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে শেষমেশ দেখা যায় যে সমস্ত দলকে ধরাশায়ী করে 6-6 তৃণমূল, অর্থাৎ 6 ছক্কা। এই নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোকে চরম খোঁচা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, উপনির্বাচনে 6টা সিটে জিতে কেউ যদি ভেবে থাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাহলে তিনি দিবাস্বপ্ন দেখছেন। বাংলায় উপনির্বাচনের কোনো গুরুত্ব নেই। কি বলেছেন অধীর চৌধুরী, শুনব। कि ये बात उछाला जाते हैं, सुनियोजित तरीके से ये बात उछाला जाते हैं। और 6 उपनिर्वाचन के नतीजे में अगर किसी को ये लगे कि मैं देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठी रही, तो उनकी अपना कल्पना हो सकती, कोई दिन दहाड़े सपना देख भी सकती, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको ये गौर करना चाहिए कि पहले वो नेशनल पार्टी थी, आज घटकर क्षेत्रीय दल में तब्दील हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुई, चाहे मान लो मेघालय से लेकर त्रिपुरा, उधर गोवा से लेकर जहां भी हो गई, हर जगह उनको हार की सामना करने पड़ी। बंगाल की बाई इलेक्शन की नतीजा सबको पहले से ही मतलब सबको भनक थी क्या होने वाला है। वहां कोई चुनाव होते ही नहीं बाई इलेक्शन, तो क्या करेंगे। बाई इलेक्शन कोई मायने नहीं रखते बंगाल में, और ये सबको जानकारी में थे कि ये चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये एक चुनाव बाई इलेक्शन जीतने के बाद अगर उनको ये लगे कि मैं पीएम बनने जा रही है, तो ये राय की पहाड़ के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकते। तो किसी को खुश करने के लिए कोई उनकी जो दरबारी लोग है वो कुछ भी कह सकते हैं। একই সঙ্গে তিনি বলেন, টিএমসি পার্টির যে কোনো নেতা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কি কিছু বলেছেন? আমি মমতা ব্যানার্জির মুখ থেকে চাই সেই কথা শুনতে। টিএমসি পার্টি আগে জাতীয় দলের তকমা পেয়েছিল, তারপরে রিজিওনাল একটি দলে নেমে আসে। উত্তর পূর্ব ভারতে টিএমসি পার্টি নির্বাচনে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু হারের মুখোমুখি হতেই হয়েছে। বাংলার বিষয় অন্য, এখানে তাদের রাজত্ব চলছে, গ্রামে গ্রামে তাদের গুন্ডামি চলে, এইসব বাংলার লোক জানে। বাংলার লোকেদের এটাও বুঝতে হবে, এইভাবে কোনো দলকে যদি জেতানো হয় তাহলে মানুষের ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। সাধারণ মানুষ আজ নয় কাল ঠিকই বুঝতে পারবে। আর আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে কেউ কেউ মমতা ব্যানার্জির পক্ষ নিচ্ছে, তো কেউ আবার তার ভাইপোর পক্ষ নিচ্ছে। বাংলায় একটা কথা আছে, কোনো ভয় নেই আর কাউকে বিশ্বাসও নেই। কি বলেছেন তিনি, শুনব। देखिए, टीएमसी पार्टी के कोई नेता कुछ भी कह सकते, लेकिन क्या ममता बनर्जी कुछ कह रही है क्या? मैं जानना चाहते ममता बनर्जी की अपनी जुबान से वो क्या कहना चाहती है। आमचो चमचो से कोई बात रखना पार्टी की सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि तृणमूल पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि पहले वो नेशनल पार्टी की दर्जा मिले थे, लेकिन अब घटकर आ गया क्षेत्रीय दल में। ये तो पहले डिमोशन हो ही चुकी है। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे गोवा हो, चाहे त्रिपुरा, जहां भी हो, ये हर जगह हर चुनाव में टीएमसी पार्टी कोशिश तो की, लेकिन उनको हार के सामना करने पड़े। बंगाल की बात अलग है, बंगाल में उनका राज चलते हैं, बाई इलेक्शन है, और गांव गांव में पार्टी और साथ साथ गुंडागर्दी, मवालीपन, सारे कुछ है उनके पास, पैसा सारे कुछ है उनके पास। और ये सब पहले से ही, चुनाव के नतीजा आने के पहले से ही बंगाल के सारे लोग के ये जानकारी हो चुकी थी कि हां, बंगाल में इस चुनाव में बाई इलेक्शन में टीएमसी की जीत होगी। लेकिन यह भी सही है कि बंगाल के आम लोगों को समझना भी चाहिए कि इस तरीके की चुनाव कोई एक पार्टी जीत जाए तो उन पार्टी की तरफ से
आम लोगों के ऊपर आज जो हो रहे हैं उसका और ज्यादा होने की संभावना बन जाते हैं। तो आम लोग आज नहीं तो कल जरूर सोचेंगे, क्योंकि बंगाल की हालत तो अच्छी नहीं है ना। तो उनकी पार्टी के कोई लोग, देखो कुछ दिन पहले ही दोनों गुटों में, टीएमसी पार्टी के दोनों गुटों में मतलब जुआनी झड़प तो हम सब ने देखा कि कोई ममता की पक्ष रख रहे थे और कोई टीएमसी की उनकी भतीजे की पक्ष रख रहे थे। और जो शख्स ये कह रहे हैं वो ममता की पक्ष कभी रखते हैं, कभी उनका विरोध भी जताते हैं। तो उनका कोई, बंगाल में कहावत है ना, कोई डर भी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं, कोई भय भी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं। तो वो जैसे कि शख्स की बात के ऊपर जवाब देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। নির্বাচনের আগে রাজ্যে নানা ইস্যু নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছিলেন বিরোধীরা। এর মধ্যে আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ ছিল অন্যতম। রাজ্য প্রশাসনের অবস্থান, নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন অনেকেই। আবার এর পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি, সরকারি প্রকল্প, ট্যাবের টাকা ইস্যুতে বারবার তোপ দেখেছেন বিরোধীরা। কিন্তু ভোটে এর কোনো প্রভাব পড়ল না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর এর মধ্যে অদিত চৌধুরী আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা ব্যানার্জিকে। তিনি ঠিক কি বলেছেন আমরা শুনব। देखिए ये बात उछाला जाते हैं, सुनियोजित तरीके से ये बात उछाला जाते हैं। और 6 उपनिर्वाचन के नतीजे में अगर किसी को ये लगे कि मैं देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठी रही, तो उनकी अपना कल्पना हो सकती, कोई दिन दहाड़े सपना देख भी सकती, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको यह गौर करना चाहिए कि पहले वो नेशनल पार्टी थी, आज घटकर क्षेत्रीय दल में तब्दील हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुई, चाहे मान लो मेघालय से लेकर त्रिपुरा, उधर गोवा से लेकर जहां भी हो गई, हर जगह उनको हार की सामना करने पड़ी। बंगाल की बाई इलेक्शन की नतीजा सबको पहले से ही मतलब सबको भनक थी क्या होने वाला है। वहां कोई चुनाव होते ही नहीं, बाई इलेक्शन तो क्या करेंगे। बाई इलेक्शन कोई मायने नहीं रखते बंगाल में, और ये सबको जानकारी में थे कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये एक चुनाव बाई इलेक्शन जीतने के बाद अगर उनको ये लगे कि मैं पीएम बनने जा रही है, तो ये राय की पहाड़ के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकते। देखिए, टीएमसी पार्टी के कोई नेता कुछ भी कह सकते, लेकिन क्या ममता बनर्जी कुछ कह रही है क्या? मैं जानना चाहते ममता बनर्जी की अपनी जुबान से वो क्या कहना चाहती है। आमचो चमचो से कोई बात रखना पार्टी की सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।